नमो नमः। अभी आपने शनि से संबंधित जो योग होते हैं उनका क्या फल होता है उसके विषय में पढ़ा और ग्रहों के जो पृथक पृथक गुण होते हैं और उन गुणों के द्वारा ही जातक में उन गुणों का आधान होता है, इसके विषय में भी आपने पढ़ा। वर्तमान यह जो वीडियो है इसमें आपको वेशी योग के बारे में चर्चा की जाएगी। ये वेशी योग होता क्या है, बनता कैसे है, इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या महत्व है और इसकी उपयोगिता क्या है, इन सभी के विषय में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय, इसकी व्याख्या और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। सूर्याद्वितीयमृक्षं वेशिस्थानं प्रकीर्तितं यवनैः तच्चेष्टग्रहयुक्तं जन्मनि चेष्टासु च विलग्नम्। इसका अन्वय आप देखें। यवनैः सूर्यात् द्वितीयमृक्षं वेशिस्थानं प्रकीर्तितं तच्चेष्टग्रहयुक्तं जन्मनि चेष्टासु च विलग्नम भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। यवनैः, यवनाचार्यैः अर्थात यवनाचार्यों के द्वारा, सूर्यात् सूर्यस्थानात्, द्वितीयम द्वितीयम, ऋक्षम स्थानम, वेशी स्थानम वेशी स्थानम, प्रकीर्तितम कथितम, तत् तत् च तथा, इष्टग्रहयुक्तम अभीष्टग्रहयुक्तम, जन्मनि जन्मकाले, चेष्टासु यात्रायां, च तथा, विलग्नम लग्नम भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका भावार्थ समझे। जैसा कि आचार्य वराहमिहिर स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यवनैः प्रकीर्तितम। आपको विदित है कि ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हुए हैं। सूर्य, पितामह, ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, यवन इत्यादि 18 प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र में हुए हैं। तो यवनों के द्वारा इस योग को कहा गया है। आयुर्दाय अध्याय में भी आपने मय, यवन, मणिथ इत्यादि पढ़ा है। तो यवनाचार्यों का यह अभिमत है वेशी स्थान को लेकर के। तो जिस प्रकार से चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान में कोई ग्रह होने के कारण सुनफा, अनफा इत्यादि योग बनते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से सूर्य से द्वितीय स्थान, द्वादश स्थान में कोई ग्रह होने के कारण वेशी, वाशी इत्यादि योगों का निर्माण होता है। तो वेशी योग बनता कैसे है? तो यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि यवनाचार्यों ने ऐसा कहा है कि सूर्य जिस स्थान पर हो उस स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब सूर्य जिस घर में बैठा हुआ है, जिस स्थान में, जिस राशि में बैठा हुआ है, उस स्थान से, उस राशि से, उस घर से यदि दूसरे स्थान में बैठा है तो वह वेशी योग का निर्माण करेगा। और यह वेशी योग होता कैसे है? तो राज सुख कारक होता है। ठीक इसी प्रकार से वाशी योग, सूर्य से द्वादश स्थान में यदि कोई ग्रह है तो वाशी योग बनता है। जैसे चंद्रमा से सुनफा और अनफा योग बना, वैसे सूर्य से वेशी और वाशी योग का निर्माण होता है। तो इन सभी योगों का चिंतन कहाँ पर करना चाहिए? तो आचार्य वराहमिहिर ने कह दिया, तच्चेष्टम जन्मनि, अर्थात जन्म काल में जब जातक का जन्म होता है तो उस समय विविध योगों की परिकल्पना की जाती है। जैसे जातक का जन्म होता है तो आप बालारिष्ट योग देखते हैं कि इस जातक की आयु कितनी है और इसका लक्षण क्या है। तो उसी प्रकार से सुनफा, अनफा, दुर्धरा, केमद्रुम, वेशी, वाशी इत्यादि योग जो है जन्म काल में विचारणीय होते हैं और इसका आजीवन
शुभ फल प्राप्त होता रहता है, यह समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त यात्रा काल में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई जातक यात्रा कर रहा है और चंद्रमा से द्वितीय स्थान में सुनफा योग का निर्माण हो रहा है और ऐसे योग में वह यदि यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहा है तो इसका मतलब वह यात्रा उसके लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होगी। तो इसीलिए आचार्य ने कह दिया कि यात्रा में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। और प्रश्न काल में भी जब कोई जातक प्रश्न पूछने आता है कि मेरी आजीविका कैसी होगी, कब लगेगी, तो उस समय भी इसका विशेष रूप से विचार करना चाहिए। आप एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वेशी और वाशी युग का निर्माण कैसे होता है। तो देखें, सूर्य यहाँ पर सिंह राशि में है, वेशी योग में सूर्य सिंह राशि में है और शनि कन्या राशि में है। तो सूर्य से द्वितीय राशि, सिंह से द्वितीय राशि हुई कन्या राशि। तो सूर्य से द्वितीय स्थान में शनि बैठा है, तो इसका मतलब शनि योग कारक हुआ, अर्थात वेशी योग का निर्माण इससे हुआ। तो यह राजयोग को देने वाला होगा। और जिस प्रकार से सुनफा, अनफा, दुर्धरा प्रत्येक ग्रहों का अपना पृथक पृथक फल होता है, तो ठीक वैसा ही पृथक पृथक फल इस वेशी योग से भी समझना चाहिए। वाशी योग देखें, सूर्य से द्वादश स्थान में बुध बैठा हुआ है। सूर्य कर्क राशि में है और बुध मिथुन राशि में है, अर्थात सूर्य से यदि जब हम गणना करेंगे तो वह द्वादश स्थान में आएगा, 12वें स्थान में आएगा और वहां पर बुध है, तो इसका मतलब वाशी योग का निर्माण हो रहा है। तो यह भी अपने आप में एक उत्तम योग माना जाता है। तो सूर्य से वेशी और वाशी, और कुछ आचार्य उभयचरी नाम देते हैं। सूर्य से द्वितीय और द्वादश स्थान में कोई ग्रह हो एक साथ तो उसे उभयचरी योग कहते हैं। सूर्य वस्तुतः राजा है, अतः राजा को अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साम्राज्य उसका मंत्रियों से, सेनापति से, सचिव से इत्यादि से ही चलता है। तो सूर्य और चंद्र ये दो ग्रह कभी अकेले नहीं होने चाहिए, कोई न कोई इनका सहयोग करने वाला होना ही चाहिए। तो इसलिए ये योग राजयोग तुल्यदायक समझे जाते हैं। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप पाठ को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।